हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हमने बिहार के ज्योग्राफी पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। आज उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमारा है कि भौगोलिक विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। बिहार का भौगोलिक विभाजन, हिंदी में इसको बोलते हैं भौगोलिक विभाजन। आज हम ये पढ़ेंगे कि बिहार को जो फिजियोग्राफिकली हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसका सब डिवीज़न क्या क्या है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने ये देखा था, आपको हमने ये पढ़ा था कि ये हमारा क्या बिहार है। बिहार को हम लोग क्या कर रहे थे कि उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखे थे। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हमने ये देखा था कि ये जो पार्ट है ये जो है टर्सरी पीरियड से संबंधित है। ये वाला पार्ट जो हमारा क्या था, ये प्री कैम्ब्रियन एरा से स्टार्ट होता है और फाइनली जो है छोटा नागपुर प्लेटू से लिंक्ड है, या कहेंगे उसका आउटलायर पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा था कि मतलब ये प्री कैम्ब्रियन एरा ये जो था हमारा, ये टर्सरी पीरियड में था। और ये वाला जो एलुवियल प्लेन है जिसको हम लोग जलोढ़ की मिट्टी या जलोढ़ का मैदान कहते हैं, इसका निर्माण क्वार्टररी पीरियड में या चतुर्थ कल्प में इसका निर्माण हुआ था। तो अब हम लोग जबकि हम लोग इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इसकी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा इसका निर्माण का काल है, किस तरह का चट्टान पाया जाता है, कौन कौन सा क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, संरचना है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए हैं। और उसी को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाए और जितना भी इंफॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी कभी कभी पूछता है, वो भी आपका कवर हो। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं इसी से। तो अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार को हम लोग जो है मान ली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये पार्ट सबसे पहले जो पार्ट हमारा शिवालिक रेंज, दूसरा जो है हमारा एलुवियल प्लेन या जलोढ़ का मैदान, और तीसरा जो है हमारा दक्षिण की पहाड़ी का क्षेत्र। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक की पहाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ का मैदान। और तीसरा जो लास्ट हमारा, इसको बोलते हैं दक्षिण की पहाड़ी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे मैप में भी देख रहे होंगे, मैप में भी हम दिखा देते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपको, जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दक्षिण की पहाड़ी क्षेत्र या साउदर्न हिली रीजन बोलते हैं। निर्माण काल आपको पता है, निर्माण काल हम लोग जानते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। यहाँ पे क्या पाया था, विंध्यन हो गया, धारवार हो गया और क्या है, गोंडवाना लैंड। पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हमने ये देखा कि ये वाला जो पार्ट है ये जो हमारा हिमालय से लिंक्ड था, जो शिवालिक का थर्ड अपीबल हुआ था उससे लिंक था। जब शिवालिक का निर्माण होता है तो ये वाला क्षेत्र शिवालिक रेंज का भी निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि ये जो है आपको टर्सरी पीरियड में इसका निर्माण हुआ है, तृतीय कल्प में इसका निर्माण हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग बोल रहे हैं, दोनों में जो भी हिंदी मीडियम है हिंदी मीडियम लिख लेंगे, या इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में आप लिखते जाएं। इसका काल क्या है, इसका तृतीय कल्प में हुआ है। और लास्ट जो था हमारा ये वाला जो पार्ट था, जो सैंडविच एरिया था दोनों के बीच में, जो सैंडविच एरिया कहलाता है, दैट इज द एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, गंगा का मैदान भी कहेंगे, द ग्रेट गंगेटिक प्लेन भी बोल लेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ का मैदान, है ना। तो उसी तरह हमने देखिए 3 डिवीजन हमने पिछले क्लास में किया था, आज भी हम लोग वही कर रहे हैं कि पहला जो हमारा डिवीजन है वो हमारा द शिवालिक रेंज या शिवालिक की पहाड़ी का क्षेत्र। दूसरा जो डिवीज़न होता है बिहार का वो एलुवियल प्लेन या जलोढ़ के मैदान के रूप में किया जाता है। और थर्ड डिवीज़न जो है उसको बोलते हैं द साउदर्न हिली रीजन। अभी जो हमारा ये है, अभी हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो बिहार का है वो मैनली जो है एलुवियल जो सॉइल पाया जाता है। बिफोर 2000 जब बिहार क्या था, अनडिवाइडेड स्टेट था, तो आप देखते होंगे कि पूरा जो रांची प्लेटू है,
है, जो छोटा नागपुर प्लेटू है, वो बिहार का पार्ट था। तो अब जाकर के अभी जो है बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन में एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि इसमें क्या है, होमोजेनिटी है, एक रूपता है। जबकि बाकी स्टेट में देखेंगे, उसी तरह झारखंड में भी अभी वहाँ एक रूपता हो गई। तो बिहार में क्या एक रूपता है कि आपको एलुवियल प्लेन जो है, जलोढ़ की मिट्टी जो है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बिहार में क्या है, स्प्रेड है एलुवियल प्लेन, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक रूपता है। ठीक है, अब तो इसका निर्माण कैसे हुआ था, पिछले क्लास में भी हम लोग देख चुके थे। इसका निर्माण ऐसे हुआ था कि यहाँ से क्या निकलते, पेनिनसुलर रिवर हिमालयन रिवर यहाँ से निकलती है, और नीचे से कौन सी रिवर निकलती है, नीचे से निकलती है पेनिनसुलर रिवर निकलती है। जब यहाँ पे दोनों आके पहुँचती है, ठीक है, जैसे हमने कहा था पिछले क्लास में कि ये क्या था, जो हमारा पहले क्या हुआ, पेनिनसुलर इंडिया का निर्माण हुआ, फिर टर्शरी पीरियड में हिमालय का निर्माण हुआ। दोनों के बीच में जो था वो सैंडविच इलाका था, दैट इज जियोसिंक्लाइन था, महागड्ढ था। ठीक है, जो कहा जाता है, कई सारा थ्योरी इसमें डेवलप हुआ है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, कहा जाता है कि दोनों के बीच में जियोसिंक्लाइन था, और दोनों तरफ से जो रिवर यहाँ से हिमालयन रिवर जो पेरेनियल रिवर है, यहाँ से रिवर जैसे मान लिया घाघरा, गंडक हो गई, बागमती हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई, ये सब रिवर यहाँ पे देखेंगे आपको कि सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, ये सब जो रिवर है वो क्या करती है, सेडिमेंट ला करके यहाँ डिपॉजिट की। इसके कारण हमारा एलुवियल प्लेन का निर्माण होता है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट में देखेंगे, और गंगा इसको क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो वही हम लोग देखेंगे कि इसको फिजियोग्राफिकली कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वन बाय वन करके देखेंगे कैसे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका अब यहाँ जानते होंगे कि सबसे पहले हमारा क्या है, द शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज में आप ये देखेंगे कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। शिवालिक रेंज तीन पार्ट में, एक कहते हैं सोमेश्वर रेंज, दूसरा कहते हैं रामनगर दून, तीसरा कहते हैं हरहा वैली। अगर आप ये वाले पार्ट को अगर आप देख रहे हैं बिहार का, ये वाला पार्ट जो है हमारा बिहार का जो है, इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड करने का मतलब पहला जो होगा हमारा सोमेश्वर जो रेंज या सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाए, ये हमारा सोमेश्वर की पहाड़ी होगी। दूसरा जो है रामनगर दून है, ठीक है। तीसरा जो इसका डिवीजन होगा वो हरहा वैली है। उसी तरह अगर हम लोग एलुवियल प्लेन का अगर हम लोग डिवीजन करें तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी हमने कहा था कि ये जो गंगा जो है इसको क्या करती है, इसको डिवाइड करती है, बाइफरकेट करती है इनटू टू पार्ट्स। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न प्लेन, इसको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। दूसरा जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साउदर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन फिर फर्दर हम लोग घाघरा प्लेन, गंडक प्लेन, कमला एंड बागमती प्लेन, कोसी प्लेन और महानंदा प्लेन के नाम से डिवाइडेड होती है, या इसके रूप में ये विभाजित की जाती है। ठीक है, उसी तरह साउदर्न प्लेन, जो साउथ बिहार प्लेन या साउदर्न प्लेन, तो ऑब्वियस है कि जो साउदर्न या पेनिनसुलर प्लेटू से जो रिवर यहाँ से निकलती होगी वो क्या करेगी, सेडिमेंट अपना डिपॉजिट करेगी। एक तो यहाँ पे गंगा, ये गंगा, और दूसरा जो है पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीप या भारत की नदियाँ, जैसे अभी हमने कहा कि जो कर्मनासा है, सोन है, ठीक है, पुनपुन है, फल्गु है ना, अजय है, ये सब जितनी भी रिवर है ये लाकर अपना डिपॉजिट करेगी। तो उससे हमारा क्या बनेगा, साउथ बिहार प्लेन या दक्षिण बिहार का मैदान बनेगा। दक्षिण बिहार के मैदान को हम लोग डिवाइड करते हैं चंदन एवं क्यूल प्लेन, सबसे पूरा भागलपुर की तरफ टाल क्षेत्र, टाल का जो टाल रीजन, तीसरा जो होगा साउथ सेंट्रल प्लेन, और चौथा जो होगा शाहाबाद प्लेन या शाहाबाद का मैदान के रूप में विभाजित होता है। फाइनली जो हमारा साउदर्न हिली रीजन है, ये वाला जो पार्ट है, आप जो देख रहे होंगे, जो आउटलायर ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू है या छोटा नागपुर प्लेटू से संबंधित है, ठीक है। इसमें देखेंगे जो साउदर्न हिली रीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण की पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण की पहाड़ी का क्षेत्र,
पहाड़ी का क्षेत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। उसके लोकेशन, स्थिति के आधार पर और उसके विशेषताओं के आधार पर हम इसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेमली सबसे पहले है कैमूर का पठारीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कैमूर का पठारीय क्षेत्र। दूसरा कहते हैं गया हिली रीजन। पिछली बार क्वेश्चन पूछा है इस गया से, ठीक है, ब्रह्मयोनि हिल के बारे में पूछा, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद राजगीर हिली रीजन, राजगीर हिली रीजन, उसके बाद मुंगेर हिली रीजन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग साउदर्न हिली रीजन को भी या दक्षिण की पहाड़ी क्षेत्र को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैमूर प्लेट्यू रीजन, उसके बाद गया हिली, जो गया हिली रीजन या गया की पहाड़ी का क्षेत्र, राजगीर हिली रीजन, राजगीर की पहाड़ी का क्षेत्र, और मुंगेर हिली रीजन या मुंगेर की पहाड़ी का क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शिवालिक रेंज को देख लेंगे। शिवालिक रेंज को देखने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे उधर, ठीक है। पहले 1 बाय 1 हम लोग शिवालिक रेंज वाला जो देख लेंगे, जो हमारा सोमेश्वर हिली रीजन है उसको हम लोग देखेंगे। सोमेश्वर हिली रीजन को देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एलुवियल को पढ़ेंगे। एलुवियल को पढ़ने के बाद फिर हम लोग साउदर्न हिली रीजन को पढ़ेंगे और इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। मतलब एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैप में आप देख रहे होंगे, अभी हमने कहा कि इसको तीन पार्ट में, जो हमारा हिली रीजन है, ठीक है, जो हमारा शिवालिक हिली रीजन है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या किए थे? एक किए थे सोमेश्वर हिली रीजन, ठीक है। दूसरा क्या किए थे? रामनगर दून, हिंदी वाले हिंदी भी उसी तरह लिखते हैं, रामनगर दून। तीसरा जो था वो था हमारा हरहा वैली, है ना। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन आप ऐसे ही इसको डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहले हमारा शिवालिक रेंज के बारे में जानते हैं। शिवालिक रेंज हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारा क्या है, हिमालय है। हिमालय कहाँ से स्टार्ट होती है? तो हिमालय स्टार्ट होती है आपको पामीर नॉर्थ से, इधर हिंदू कुश, ठीक है, आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। और ये हमारा क्या है, ये महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय है। ये हमारा क्या है, मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय है। और तीसरा जो हमारा वो क्या है, शिवालिक है, ठीक है। तीसरा जो हमारा वो क्या है, शिवालिक है। और शिवालिक के ही देखेंगे गिरिपादीय क्षेत्र में, ये वाले पार्ट में हमारा क्या है, यही हमारा सोमेश्वर हिली रीजन है। अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि इसका जो फॉर्मेशन का काल है, निर्माण का काल है, वो 3rd अपहीवल ऑफ हिमालय से संबंधित है। कहने का मतलब है कि ये जो है फर्स्ट अपहीवल में ग्रेटर हिमालय प्रथम उत्थान में बना होगा। ये कब बना होगा? 2nd अपहीवल, जो द्वितीय उत्थान में इसका निर्माण हुआ है। और तीसरा जो है सबसे मोस्ट लेटेस्ट है, इसको बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक जो है हमारा क्या हुआ है, 3rd अपहीवल में इसका निर्माण हुआ है। तो क्लियर है। अब यहाँ पे जो सोमेश्वर हिली रीजन है हमारा, वो क्या है, ये जो है पूरा का पूरा क्या है, 3rd अपहीवल या कहेंगे तीसरे उत्थान के काल में, पोस्ट प्लायोसीन पीरियड में इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है। अब ये जो सोमेश्वर हिली रीजन है, इसको हमने क्या किया है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये सोमेश्वर हिली रीजन जो है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो सोमेश्वर हिली रीजन, रामनगर दून और हरा वैली। लेकिन उससे पहले हम लोग जो शिवालिक रेंज के बारे में जान लीजिए, इसको मैप बना लीजिए। ये 3rd अपहीवल या पोस्ट प्लायोसीन जो पीरियड में इसका निर्माण हुआ, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो देखेंगे कि ये जो है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास लोकेटेड है हमारा। जो अभी हमने ये कहा कि ये क्या है, ये ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। और शिवालिक कहाँ पे सिचुएटेड है? बिहार में। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये मैनली वेस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण और कुछ कहते हैं कि ईस्ट चंपारण के आसपास ही ये लोकेटेड है, ठीक है, लोकेटेड है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है लगभग जो है 32 किलोमीटर के आसपास इसकी जो चौड़ाई होगी, इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगा ये लगभग 32 किलोमीटर के आसपास है। और इसका विड्थ जो है, मोटाई जो है किसका, सोमेश्वर का जो सॉरी ये जो शिवालिक रेंज है, इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितना है, 6 से 8 किलोमीटर के आसपास ही है।
कहने का मतलब है कि आप जानते होंगे कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक जाके आसाम हिमालय के आसपास उससे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार में जो जो होगा उसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है 32 किलोमीटर है और विड्थ जो है 6 to 8 किलोमीटर या चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर के आसपास ही है। अब यहाँ पे आपको लोकल वेरिएशन देखना पड़े, आपको देखने को मिलेगा। भौगोलिक रूप से फिजियोग्राफिकली यहाँ पे आपको कई सारा जो है आपको फिजियोग्राफिकली अलग अलग जो वेरिएशन देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिहार जो हमारा जो हमारा शिवालिक रेंज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वही सोमेश्वर हिली रीजन, रामनगर दून और हरहा वैली, ठीक है। तो अगर मैप में देखेंगे, अगर मैप में और क्लियर है, यहाँ पे जो बुक है हम लोग का वो उसमें भी है, इसका मतलब है कि सबसे ये वाला पार्ट में जो होगा वो क्या है, सबसे ऊपर में सोमेश्वर रेंज है, बीच में जो इंटरवेनिंग स्पेस है, ठीक है, हरहा वैली, वैली मतलब घाटी, ठीक है। तो घाटी कब होता है, मतलब कि दो बीच में कुछ होगा और बीच में क्या घाटी होगा, तो उसको हम लोग घाटी बोलेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट जो है आप देखे होंगे ये हमारा क्या है, अगर सपोज कीजिए, मैप में भी क्लियर है फिर भी हम दिखाने की कोशिश करिए, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट समझिए हमारा क्या है, शिवालिक रेंज वाला पार्ट है। इसमें हम लोग 3 पार्ट अगर करते हैं, 3 पार्ट करेंगे, 3 पार्ट में देखिए सबसे ये वाला जो ऊपरी वाला पार्ट जो होगा जस्ट साउथ ऑफ द शिवालिक, उसको हम लोग बोलेंगे सोमेश्वर हिली रीजन। ये वाला जो पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोमेश्वर हिली रीजन। जस्ट साउथ ऑफ द शिवालिक वो होगा सोमेश्वर। इसके बाद दूसरा जो होगा ये जो वाला पार्ट होगा, दोनों के ये वाला जो पार्ट होगा, जो ब्लू वाला हम दिखा रहे हैं, ब्लू वाला जो पार्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हरहा वैली। याद रखिए ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हरहा वैली। और तीसरा जो होगा, जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा, देखिए ये वाला जो पार्ट है जो आपका येलो कलर से दिखा रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा रामनगर दून। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से देखिए, जस्ट साउथ ऑफ द शिवालिक हो जाएगा हमारा सोमेश्वर हिली रीजन, ठीक है। उससे नीचे आएंगे थोड़ा सा, साउथ ऑफ द सोमेश्वर हिली रीजन में देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हरहा वैली। हरहा वैली से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारा हो जाएगा रामनगर दून। कहने का मतलब है सबसे पहले क्या, सोमेश्वर की पहाड़ी का क्षेत्र, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हरहा वैली है ना, हरहा की घाटी, हरहा वैली, और उससे नीचे साउथ आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रामनगर दून, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ में आया कि अगर हम लोग शिवालिक रेंज जो बिहार में एक्सटेंडेड है उसको हम लोग मैनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट क्या था हमारा, तो ये था हमारा सोमेश्वर हिली रीजन, हरहा वैली और रामनगर दून, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहले ये देखेंगे सोमेश्वर हिली रीजन को के बारे में थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो भी ये होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएगा। तो सोमेश्वर हिली रीजन में आप देखेंगे कि ये वेस्ट चंपारण के आसपास है, जैसे कि मैप में भी क्लियर है, वेस्ट चंपारण के आसपास है। ये जो देखेंगे त्रिवेणी कनाल से लेकर भिकनाथोरी पास है, एक याद रखिएगा, त्रिवेणी कनाल से लेकर के भिकनाथोरी पास के बीच में ये एक्सटेंडेड है। तीसरी बात ये है कि ये जो है हमारा सोमेश्वर हिली रीजन, सोमेश्वर है, सोमेश्वर की पहाड़ी, ये जो हमारा नेपाल के साथ क्या करता है, बॉर्डर भी बनाता है। याद रखिए बॉर्डर भी बनाता है। ये कंसिस्ट ऑफ लो हिली एरिया ऑफ शिवालिक कंप्राइजेज इंटरवेनिंग वैली पैरेलल टू नेपाल बॉर्डर। इंटरवेनिंग वैली है, मतलब के वैली मतलब घाटी है जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है। और सोमेश्वर हिली रीजन जो देखेंगे ये 4 से 6 किलोमीटर ही इसकी चौड़ाई है। सोमेश्वर जो होगा, जो हिली रीजन है 4 to 6 किलोमीटर के आसपास ही इसकी चौड़ाई है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसकी एवरेज जो हाइट होगी वो 450 मीटर के आसपास मात्र है,
ठीक है। हमने ये देखा कि जो ग्रेटर हिमालय सबसे हाईएस्ट है, एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर के आसपास है। उसके बाद मिडिल हिमालय जो है 3500 से 5000 के आसपास है। और सबसे जो लोएस्ट जो है हमारा शिवालिक है, शिवालिक हम लोग कहते हैं कि 1500 से लेकर 2500 मीटर के आसपास है। उसमें भी हम देखेंगे तो यहाँ पर बिहार में मात्र ये जो है सोमेश्वर हिली रीजन जो क्षेत्र है हमारा, सोमेश्वर की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, मात्र 450 मीटर की ऊंचाई पर ही ये अवस्थित है। ठीक है। अब यहाँ पे ये हाईएस्ट एक पॉइंट है। हमने ये बात किया कि भिकनाथोरी पास है, भिकनाथोरी और त्रिवेणी कनाल के बीच है एक पास है, जिसको एक फोर्ट है जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं सोमेश्वर, क्या बोलते हैं, सोमेश्वर फोर्ट या सोमेश्वर किला। सोमेश्वर फोर्ट जो है, जो सोमेश्वर की जो का किला है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, इस तरह बोलते हैं ना, उसी तरह हम लोग कहेंगे सोमेश्वर का जो कि सबसे हाईएस्ट जो है चोटी होगी, जो पीक है, वो हमारा क्या है, सोमेश्वर फोर्ट है, जो 874 मीटर में अवस्थित है। ठीक है। तो मैप से भी क्लियर है कि सबसे ऊपर क्या हो जाएगा हमारा सोमेश्वर, दूसरा क्या होगा हरहा वैली, तीसरा क्या रामनगर दून, यहाँ भी हमने दिखाया है। और ये वाला पार्ट तो आप जानते हैं, पिछला भी आएंगे और आगे, लेकिन बीच वाला जो इंटरवेनिंग स्पेस है उसको बोलते हैं हम लोग एलुवियल प्लेन, जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर के बाद हम लोग चलिए यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ पासेज है, पासेज को भी याद रखना जरूरी है। यहाँ पे आपको सोमेश्वर पास मिलेगा जो आपको तूरी पानी रिवर के में अवस्थित है। दूसरा जो है यहाँ पे भिकनाथोरी पास होगा। तीसरा जो होगा वो जो मरवात पास है। मतलब 3 तरह का यहाँ दर्रा मिलेगा। अगर दर्रा की बात करें बिहार में, तो जो सोमेश्वर वाला जो पास हम लोग पार्ट बोल रहे थे, उसमें 3 है। एक है सोमेश्वर पास, याद रखिएगा सोमेश्वर पास है। दूसरा जो भिकनाथोरी पास है, और तीसरा क्या है, मरवात पास है। 3 दर्रा यहाँ पे मिलता है। और दर्रा जानते हैं आप लोग, जिस तरह मासिपकीला, नाथुला ये है ना, उसी तरह यहाँ भी आपको दर्रा मिलेगा। तो 3 दर्रा है। दूसरा जो होगा हमारा, इसमें बोलते हैं रामनगर दून बोलते हैं। रामनगर दून अभी हमने मैप में दिखाया था आपको कि रामनगर दून, तो ये जो है साउदर्न साइड ऑफ आपको सोमेश्वर हिल है। यहाँ पे हमने बताया था सोमेश्वर हिल है, उससे जो साउथ की ओर आएंगे तो आपको क्या है, रामनगर दून मिलेगा। और दून के बारे में आप जानते हैं फॉर्मेशन कैसे, जैसे कालका दून, देहरादून आप पढ़े होंगे इंडियन ज्योग्राफी में। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी बता देते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई रिवर है, ये पहले की रिवर थी जो इंडो ब्रह्मा रिवर थी। हिमालय का उत्थान हुआ, इसका डायरेक्शन ये अपना चेंज किया और यहाँ पे क्या हुआ, हिमालय आ गया। हिमालय में आकर के ये क्या हुआ, इसके लिए यहाँ पे पानी जमा हो गया, धीरे धीरे वाटर जमा हो गया। आप जानते हैं कि जब वाटर यहाँ पे ये होगा तो उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, स्थितिज ऊर्जा होगी। धीरे धीरे इसको ये कट किया। ये रिवर जो है, जो बिफोर अपीबल ऑफ हिमालय थी, अपीबल ऑफ हिमालय के कारण वो अपन डायरेक्शन चेंज करती है, उसके बीच में हिमालय आ जाती है। और धीरे धीरे वो कुछ दिन बाद हिमालय को काट करके ये गॉर्ज बना के आगे बढ़ती है। तो ऑब्वियस बात है कि पानी क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा, सेडिमेंट बचेगा। इसी को हम लोग दून बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रामनगर दून है। रामनगर दून में देखेंगे ये जो साउदर्न साइड ऑफ सोमेश्वर हिल जो वाला पार्ट होगा, उसको रामनगर दून बोलते हैं। इसका जो लेंथ होगा वो क्या है, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होगा। ये 30 किलोमीटर के आसपास है। चौड़ाई जो है इसका मात्र जो है 6 से 8 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। तो याद रखिएगा, लेंथ इसका 30 किलोमीटर के आसपास और चौड़ाई जो होगा इसका 6 से लेकर के 8 किलोमीटर के बीच ही पाई जाती है। और तीसरा जो हो जाएगा हमारा, वो जो है इसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र।
जब आप उससे और नीचे आएंगे, शिवालिक से और नीचे आएंगे, सोमेश्वर हिली रीजन से और नीचे आएंगे, तो एक और आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं तराई का क्षेत्र। तराई का जो क्षेत्र जो है क्या, सब माउंटेनियन जो सब माउंटेन ट्रैक है। आप जब पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि भाबर है, उसके बाद क्या होगा, तराई हो जाता है ना। आप इंडियन ज्योग्राफी में ऐसे पढ़े होंगे ना। ये वाला जो पार्ट क्या, ये वाला पार्ट शिवालिक, शिवालिक के नीचे वाला पार्ट क्या, भाबर है। भाबर वाले के नीचे वाला पार्ट क्या है, ये ही तराई है। और तराई से जो थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं कि ये जो है खादर, और ये खादर और क्या है, भांगर है। ये मान लो रिवर होगी, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो देखेंगे, आप देख रहे हैं तराई वाला क्षेत्र है, वो क्या है, दलदली वाला क्षेत्र होता है, मार्सी लैंड होता है। तो अब साउथ ऑफ द सोमेश्वर हिल रीजन जब आएंगे तो आपको मिलेगा तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र देखेंगे कि ये क्या हो, दलदली वाला क्षेत्र होता है, मोस्टली क्या है, फॉरेस्टेड है। यहाँ पे जो तराई का जो क्षेत्र होता है क्या, अबंडेंस ऑफ वाटर होता है। अबंडेंस ऑफ वाटर है, इसका मतलब वेजिटेशन, वनस्पति क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो होगा। तो मोस्टली फॉरेस्टेड है, मार्सी मतलब दलदली वाला क्षेत्र है। और साथ ही साथ आपको बहुत सारा यहाँ पे ब्रेडेड चैनल के रूप में भी आपको रिवर में जो है कई सारा ब्रेडेड चैनल भी देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि तराई वाला क्षेत्र क्या होता है, दलदली वाला क्षेत्र होता है, मार्सी होता है, पानी जमा होता है, और उसमें वेजिटेशन ऑब्वियस बात होगा, जो वनस्पति होगा, वनस्पति होने का मतलब है कि वहाँ डेंसली फॉरेस्टेड होगा। बट इन रियलिटी में देखें तो अभी जो है हमारा जो तराई वाला क्षेत्र न के बराबर है, क्योंकि इसको लगभग जो एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील कर चुके हैं लोग। और एक इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे ट्राइब्स एक पाया जाता है, ट्राइब्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं थारू। अगर क्वेश्चन आ जाए बीपीएससी में कि यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है जो तराई वाले क्षेत्र में, या कहेंगे फुट हिल्स ऑफ शिवालिक में, तो बिहार में और यूपी में थारू नाम की जनजाति है जो यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, तो ये हमारा था आज के वीडियो में हमने ये जाना कि बिहार को जो है जो फिजियोग्राफिकली हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजियोग्राफिकली हमने ये देखा है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो सबसे पहला पार्ट है वो मतलब ये कि जो हमारा जो शिवालिक रेंज वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और उसको सब डिवाइड किया, सोमेश्वर रेंज में, रामनगर दून में, हरा वैली में। और कल हम लोग क्या करेंगे, एलुवियल प्लेन को पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा कम टाइम लगा है, लेकिन एलुवियल प्लेन में जब जाएंगे तो इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि ये मोस्टली बिहार जो है एलुवियल प्लेन है। और लास्ट में साउदर्न हिली रीजन देखेंगे। तो आप लोग ये पीडीएफ जो देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदी में भी आपको मिले। लेकिन इसके अलावा बिहार से बीपीएससी से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल हो, जो ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में आता हो, वो हम लोग अपने चैनल में ये करते हैं, जो हम लोग सेंड करते रहते हैं, वो आपके काम भी आएगा। और ख़ास कर 71वीं बीपीएससी जो आने वाला है, ये आपके उसमें आपको बहुत काम आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलुवियल प्लेन पढ़ेंगे। और जाते जाते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग थोड़ा इनकरेज हो, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग को जो बिहार स्पेशल है, पहले तो हम लोग बिहार स्पेशल फोकस कर रहे हैं, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके जो बाकी जो टॉपिक है, बाकी जो पेपर है, उसमें वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप लोग अभी फ़िलहाल इसको फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को ये बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।